विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तत्वाधान में रूनीसैदपुर प्रखंड क्षेत्र के मोरसन ग्राम में इंडी गठबंधन के नेताओं में से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, एमके स्टालिन और रेवंत रेड्डी का पुतला दहन विश्व हिंदू परिषद के विधि प्रकोष्ठ के प्रांत संयोजक अधिवक्ता रंजन कुमार सिंह के नेतृत्व में किया गया। पुतला दहन के दौरान समाज के सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे, जिनके बीच इंडी गठबंधन के नेताओं के खिलाफ खासा आक्रोश दिखा। अधिवक्ता रंजन कुमार सिंह ने कहा कि विपक्ष का काम होता है विरोध करना, परंतु भारत का संस्कार गाली गलौज का नहीं है। इस पुतला दहन कार्यक्रम में जदयू के जिला महासचिव विनोद कुमार, बजरंग दल जिला सह संयोजक विशाल भारद्वाज, वार्ड सदस्य प्रतिनिधि रोशन सिंह, पंच धर्मदेव भंडारी, दीपक भंडारी, चांदनी देवी, सोहन ठाकुर, उपेंद्र ठाकुर, सुनैना देवी सहित सैकड़ों की संख्या में आम लोग भी उपस्थित रहे। देखें क्या और कहा उपस्थित लोगों ने। आज जगत जननी माँ जानकी की धरती सीतामढ़ी के रूनीसैदपुर प्रखंड के मोरसन ग्राम में आप जैसा देख रहे हैं कि इंडी गठबंधन के नेताओं का पुतला दहन कार्यक्रम किया गया है, जिसमें बड़े बुजुर्ग, बच्चे एवं महिलाएं सब शामिल हैं। और अब हम बात करते हैं विश्व हिंदू परिषद के उत्तर बिहार प्रांत के विधि प्रकोष्ठ के संयोजक रंजन कुमार सिंह जी से। आप क्या कहना चाहेंगे, ये पुतला आज का जो कार्यक्रम का है पुतला दहन का, वो क्यों किया गया है? आज एनडीए गठबंधन के नेताओं का जो पुतला दहन का जो कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम इसलिए है कि आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माताजी को और माँ जानकी के धरती पर और दरभंगा से एनडीए गठबंधन के नेताओं के द्वारा अपशब्द का प्रयोग किया गया, जो माँ जानकी के धरती के सभी माताओं का और पूरे देश के माताओं का, पूरे बिहार के माताओं का अपमान है। उनके जो देहांत जिनका हो चुका है, जो स्वर्गीय हो चुकी हैं, ऐसे लोगों के लिए देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी और उसके तेजस्वी यादव, रेवंत रेड्डी, एमके स्टालिन और ममता बनर्जी के नेताओं के द्वारा जो इस प्रकार की जो गाली गलौज का जो घृणित कार्य किया है, इसके लिए हम सभी लोग आक्रोश में हैं और हमने उनका इसीलिए पुतला दहन किया। राहुल गांधी तो उस मंच पर मौजूद नहीं थे जिस मंच से गाली दी गई, तो ऐसा क्यों राहुल गांधी का पुतला दहन क्यों किया जा रहा है? राहुल गांधी का इसलिए कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और इस समय बिहार में उनकी यात्रा है और उनके सारे सहयोगी उनके हैं, इसलिए सारी जवाबदेही राहुल गांधी को जाना है और जाता है और उनको इस्तीफा करना चाहिए विपक्ष के नेता के पद से और देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। जो आदरणीय प्रधानमंत्री, देश के गौरव और दुनिया में जिनका भारत का डंका बजाने वाले ऐसे प्रधानमंत्री जी के माता के लिए जो गाली दिया, इसके लिए उनके पूरे देश से माफ़ी मांगी। कि बिहार में एनडीए का ग्राफ इस वोटर अधिकार यात्रा के बाद घटा है या बिहार में इंडी गठबंधन समाप्ति की कगार पर आ गया है इस वोट अधिकार यात्रा के बाद? इस वोट अधिकार यात्रा को बिहार की जनता ने सिरे से खारिज कर दिया है। कहीं किसी भी वो सभा में कोई उपस्थिति नहीं है और बिहार में एनडीए की ज़बरदस्त जीत होगी और आदरणीय प्रधानमंत्री अमित शाह और नीतीश कुमार और मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, इन सब लोगों के, चिराग पासवान जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की ज़बरदस्त जीत होगी और 200 सीट जीत करके और पूरे देश के अंदर में बिहार इतिहास बनाएगा, क्योंकि बिहार गौतम बुद्ध की धरती है, चंद्रगुप्त चाणक्य शिखा की धरती है, मंडन मिश्र अवतार की धरती है, विद्यापति की धरती है, सती सावित्री अनुसुईया की धरती है। इस धरती पर माताओं को गाली देने वाले को बिहार की जनता करारा जवाब देगी और बिहार में एनडीए को जबरदस्त जीत दिलाने का कार्य करेगी। रेवंत रेड्डी और एमके स्टालिन को लेकर बिहार में अभी एक विवाद चल रहा है कि उन्होंने
बिहार के प्रवासी मजदूरों के लिए और बिहार वासियों के लिए अपमानजनक शब्द कहे हैं। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पर यह कहना, पूरे बिहार के मजदूर जो बाहर में रहते हैं ऐसे लोगों के लिए, और एम.के. स्टालिन और देवंत रेड्डी जो बिहार के नौजवान किसान मजदूर के लिए जो अपमानजनक शब्दों का बराबर प्रयोग करते हैं और अपने देश से, अपने राज्य से निकालने की बात करते हैं, वहाँ आकर के बिहार में महागठबंधन के लिए प्रचार करते हैं। इसलिए हम लोग उनका विरोध करते हैं और पूरे बिहार के मजदूर किसान मिलकर के महागठबंधन के जिसके लिए वो प्रचार करने आए हैं उन सब का सत्यानाश करने वाले हैं। इसलिए उनका हम लोगों ने पुतला दहन किया।